नमस्ते। आज हम जरा सुज़लोन एनर्जी पर गहराई से बात करेंगे, खासकर उनके ये जो नए नतीजे आए हैं ना Q2 FY26 के। हाँ। हमारे पास कंपनी की अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है और हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एनालिसिस भी है। हाँ। तो देखते हैं कि दोनों में क्या निकल कर आता है। हाँ बिल्कुल, ये देखने इंटरेस्टिंग रहेगा कि कंपनी क्या कह रही है और बाहर से देखने पर क्या लग रहा है। सुज़लोन है तो बड़ा प्लेयर पवन ऊर्जा में। अच्छा, तो पहली नजर में तो भाई नतीजे एकदम जबरदस्त लग रहे हैं। हाँ, भारत के जो बड़े लक्ष्य हैं 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता, 2070 तक नेट जीरो। हाँ। इसमें पवन ऊर्जा का रोल बहुत बड़ा है। 2047 तक 400 गीगावाट का लक्ष्य रखा है और सुज़लोन खुद को इसमें लीडर बता रहा है। अच्छा। भारत में नंबर 1 विंड OEM, करीब 29% मार्केट शेयर, 15.4 गीगावाट से ज्यादा इंस्टॉलेशन। तो वो दावे तो बड़े कर रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन कुछ चिंता की बातें भी हैं। जैसे वो हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एनालिसिस, क्या वो कुछ रिस्क भी बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल है। दो चीजें खास तौर पर ध्यान खींचती हैं। क्या? पहली, ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब ग्राहकों से जो पैसा आना बाकी है वो बढ़कर 5046 करोड़ रुपए हो गया है। हो 5000 करोड़ से ज्यादा। हाँ। और दूसरी बात, इन्वेंट्री, मतलब जो माल गोदाम में पड़ा है, चाहे कच्चा हो या तैयार, वो भी 4226 करोड़ रुपए पर है। ये भी काफी ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें मिलकर वर्किंग कैपिटल पर दबाव डाल सकती हैं। मतलब कंपनी के रोज के कामकाज के लिए जो पैसा चाहिए उसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन उनके पास कैश भी तो था कुछ, और कर्ज भी कम बताया जा रहा है। हाँ, वो राहत की बात है। सितंबर 2025 तक उनके पास 1480 करोड़ का नेट कैश था और कर्ज लगभग शून्य है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.04 के करीब है। अच्छा। लेकिन प्रेजेंटेशन में एक और बात है। 568 MW के टरबाइन साइट पर लग तो गए हैं, पर चालू नहीं हुए हैं, कमीशन नहीं हुए। अच्छा, इरेक्टेड बट नॉट कमीशन्ड। हाँ, इसका मतलब है कि उनसे पैसा मिलने में और देर हो सकती है। तो मतलब निचोड़ ये निकल रहा है कि ऑपरेशन तो सुधरे हैं, ऑर्डर भी हैं, बाजार भी बड़ा है, लेकिन कैश मैनेजमेंट पर, मतलब पैसा वसूलने और इन्वेंट्री संभालने पर नजर रखनी होगी, और प्रोजेक्ट पूरे करने की रफ्तार भी। बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, कंपनी का ये टर्न अराउंड प्रभावशाली तो है, खासकर अगर हम उनका पिछला मुश्किल वक्त याद करें। हाँ, वो तो था ही। प्रेजेंटेशन कहती है कि लगातार 11 तिमाहियों से परफॉर्मेंस सुधर रही है और मॉर्गन स्टैनली का वो 77 रुपीस का टारगेट प्राइस भी दिखाता है कि बाजार काफी उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन हाँ, वर्किंग कैपिटल साइकिल और इन्वेंट्री लेवल्स, इनको बहुत ध्यान से देखना होगा है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था।